नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, देखते हैं। भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन यह 1950 तक एक गणतंत्र नहीं था। जब देश का संविधान अंततः अपनाया गया था, राष्ट्र को गणतंत्र घोषित किया गया था। ठीक है, तो आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन देश का संविधान 1950 को पूर्णतः अपनाया गया था। तब तक देश गणतंत्र नहीं था। राष्ट्र को गणतंत्र घोषित किया गया था 1950 को। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो ब्रिटिश शासन से देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है, इस दिन ब्रिटिश शासन से भारत देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और यह उस दिन को चिन्हित करता है जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1950 26 जनवरी में संविधान लागू हुआ था भारत का। ठीक है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, भारत का भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान को अपनाया था। ठीक है, भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसलिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनको मनाने का महत्व या इसका महत्व देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस उन स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता और भावना को याद करता है जिन्होंने ब्रिटिश शासन से देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस दिन को राष्ट्रीय गौरव और सम्मान के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस को जो भी देश के स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से देश को आज़ादी दिलाई या आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनको याद करके राष्ट्रीय गौरव और सम्मान के रूप में जाना जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण गणराज्य बना। गणतंत्र दिवस राष्ट्र के लिए गणतंत्र के योगदान को दर्शाता है। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक पूर्ण गणराज्य बना और गणतंत्र दिवस राष्ट्र के लिए गणतंत्र के योगदान को दर्शाता है। यह दिन राष्ट्र को बनाने रखने में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को भी श्रद्धांजलि देता है। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस दिन 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया था और भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। तब से ये हर साल 26 जनवरी को देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ठीक है। तो सबसे पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया। भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। तब से हर साल 26 जनवरी को देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी को। ओके। भारत का संविधान पूरी दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से इसमें 395 लेख थे जो 22 भागों और 8 अनुसूचियों में विभाजित थे। ठीक है। तो भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है। इसमें 395 लेख, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है। जो मूल संविधान है भारत का। भारत के संविधान के अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है जो अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देता है और उनके बीच बंधुत्व को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समारोह। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। साथ ही स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले देश के राष्ट्रपति टेलीविज़न पर राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले देश के राष्ट्रपति टेलीविज़न पर राष्ट्र के नाम संबोधन देते। स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, परेडों और ध्वजारोहण समारोहों के साथ पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस भी पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस का मुख्य आकर्षण उत्सव वार्षिक परेड है जो राजपथ दिल्ली से शुरू होती है और इंडिया गेट में समाप्त होती है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति राजपथ नई दिल्ली में झंडा फहराते हैं। ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री लाल किले में झंडा फहराते हैं और गणतंत्र दिवस के दिन भारत के राष्ट्रपति राजपथ नई दिल्ली में झंडा फहराते हैं। ठीक है। ये डिफरेंस है। कार्यक्रम में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना द्वारा भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत, परेडों और एयर शो का प्रदर्शन करती है। ठीक है। तो भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक विरासत, परेड और एयर शो किया जाता है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा देश के योग्य नागरिकों को राष्ट्र में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए पद्म पुरस्कार भी वितरित करते हैं। जैसे बहादुर सैनिकों को परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र से भी नवाजा जाता है। ठीक है। ओके। तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। उम्मीद है आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा। ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।